नमस्ते छात्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का विषय हम लेने वाले हैं पत्र लेखन। जी हाँ, पत्र लेखन के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु 10वीं कक्षा का जो पत्र लेखन है वह उसका जो प्रारूप है अभी बदल चुका है। जो पुराना प्रारूप था वह अभी बदल चुका था, जबकि पहले जो प्रारूप था वहाँ हम उसमें हम लिफाफा लिखते थे, प्रेषक, प्रति, इस तरह, परंतु वह अभी नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि देखिए कि होता क्या था कि पहला जो पत्र था उसमें बहुत सारे गलतियाँ की, मतलब वहाँ पर प्रेषक लिखना होता है, फिर प्रति लिखना फिरता है, लिफाफा तैयार करना पड़ता था, फिर वह खत लिखकर वह डाकघर में डाल देते थे, परंतु वह जमाना अभी नहीं रहा। आजकल का यह जमाना मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, मैसेज का जमाना, ईमेल का जमाना है। देखिए तो सभी के सभी छात्र इसी तरह आज भी पत्र लिख रहे हैं। तो आज का जो पत्र है वह इसी के आधार पर हम पत्र लेखन यह देखेंगे कि यह जो है कि यह बदल हो जाने के बावजूद भी आज भी छात्र है वह पुराने प्रारूप की तरह पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए कि पत्र लेखन यह उपयोजित लेखन में विभाग 5 में उपयोजित लेखन में 5 अंक के लिए पत्र लेखन आता है। उसमें 2 प्रकार होते हैं पत्र लेखन का। पहला जो प्रकार होता है वह औपचारिक पत्र और दूसरा जो होता है अनौपचारिक पत्र। ऐसे 2 पत्र आते हैं, परंतु यहाँ पर 2 पत्र में से हमें एक ही पत्र 5 अंक के लिए लिखना होता है। 5 अंक के लिए लिखना होता है। तो ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है? देखिए तो अंतर है कि औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र क्या है? जिसे हम पत्र लिखते हैं या जिसे हम पत्र भेजते हैं उनका और हमारा निजी संबंध नहीं होता है, मतलब हम उन्हें नहीं जानते हैं फिर भी हमें पत्र लिखना होता है। और इसी तरह यह औपचारिक पत्र होता है कि औपचारिक पत्र में ऐसे नियम बंधे हुए हैं, जैसे कि हमें वहां पर सेवा में लिखना होता है, विषय लिखना होता है, महोदय लिखना होता है, भवत लिखना होता है, आदि के नियम है। वह आदि के जो शब्द है पूरे के पूरे शब्द यह पत्र के अंदर आना जरूरी है। इसी तरह यह पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र क्या है? तो अनौपचारिक पत्र वह है, उसे घेरेलू पत्र भी कहा जाता है। उसमें मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी का जो पत्र होता है वह अनौपचारिक पत्र होता है। वह निजी परिचय होता है कि हमारा निजी परिचय होता है अनौपचारिक पत्र में। तो देखिए कि यहाँ पर इस तरह यह 2 पत्र होता है, 2 में से एक लिखना होता है। हमें दोनों का यहाँ पर उपयोजित लेखन विभाग 5 में दोनों का यहाँ पर विषय दिया हुआ है। तो दोनों का विषय दिया होता है, एक ही लिखना होता है। तो आज हम पहले औपचारिक पत्र यहाँ पर देखते हैं। औपचारिक पत्र हम यहाँ पर देखते हैं कि औपचारिक पत्र का जो विषय है, देखिए कि अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। यह विषय औपचारिक पत्र का दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रारूप यहाँ पर बताए गए हैं। इस प्रारूप में, इस ढांचे में किस तरह हमें लिखना है यह देखना है। तो देखिए कि अक्सर छात्र क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर पता दिया होता है, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र लिख रहा है दोनों का पता होता है, फिर भी यहाँ पर छात्र है वह पता लिखने में गलतियां करते हैं कि कौन सा पता कहाँ पर लिखे, यह इसमें थोड़ा सा मतलब उन्हें दिक्कत आती है। परंतु वह पहचान कि
पता पत्र किसको कौन लिख रहा है यह जानना, और यहाँ विषय दिया हुआ था। तो देखिए कि 3 अंक जो है हमें सरलता से इस विषय में ही मिल जाता है, यानी इस प्रश्न में ही तीन अंक मिल जाते हैं, परंतु वह सही तरीके से हमें वह पता है, वह सही तरीके से इस ढांचे में, इस प्रारूप में लिखना जरूरी होता है। तो देखिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अरुण पाठक महामंत्री अल्पविराम है, न्यू आवास विकास समिति अल्पविराम अरुण विला नासिक से, यहाँ पर से आया हुआ है। क्या आया हुआ है? से। तो देखिए यहाँ पर से जो आया हुआ है, से के पहले का जो पता होता है, वह से का पहले जो पता होता है वह पत्र लिखने वाले का होता है, यानी प्रेषक का जो पता होता है से के पहले। और से के बाद देखिए कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को, देखिए को और से, यहाँ पर क्या है कि को और से के बीच का जो पता होता है वह जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता होता है। तो हम फिर यहाँ को के बाद देखिए, यह को के बाद आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। यह विषय हुआ कि आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। तो देखिए कि यहाँ पर से के पहले जो है अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को। इसको स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पर किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं होता है, यहाँ पर पद होता है, और पद यहाँ पर सेवा में। तो पहले हम यहाँ इस प्रारूप में लिखते समय क्या करना है? पत्र लेखन। अभी जो है नया प्रारूप है वह क्या है कि पूरा की पूरा जो पत्र लिखन है वह इसी बाई ओर ही लिखना होता है, सभी के सभी बाई में और लिखना होता है। कि पहले दिनांक लिखना है, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहा है उसका दिनांक लिखना है यहाँ पर। फिर सेवा में, तो सेवा में किसका पता लिखेंगे? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम किसको लिख रहे हैं यहाँ पर पाठक? इसको तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक, यहाँ पर इनका पता आएगा। मतलब जगह कम होने के कारण मैं सिर्फ इसमें बता रहा कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक, यहाँ पर यह इस तरह, यह क्या हम जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको वह सेवा में लिखेंगे। फिर विषय क्या है कि विषय को के बाद का जो है वह विषय है आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र। तो विषय क्या है कि पेयजल की समस्या हल करना, यह विषय हुआ। हल करना यह विषय हुआ। फिर यह विषय होने के बाद हम आगे जाएंगे महोदय। अगला जो मुद्दा है महोदय, यह एक आदर या सम्मान के लिए हम महोदय, श्रीमान, इसी तरह हम यहाँ पर महोदय, और यहाँ पर जब यहाँ पर महोदया लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखते समय हम यहाँ से शुरुआत करेंगे विषय के बारे में। तो क्या कौन लिख रहा है? अरुण पाठक लिया। न्यू आवास विकास के निवासी, इस तरह यहाँ पर हम पत्र लिखेंगे। पत्र लिखते समय यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे, परंतु जब यहाँ पर परिचित करना हो तो परिचित करने के लिए एक लाइन छोड़ना है। समझ लो, ये लाइन छोड़ दिए तो अगली लाइन से यहाँ से लिखेंगे। पहले क्या था कि परिचित करने के बाद इसी तरह कि यहाँ से लिखते थे, फिर यहाँ कि इस तरह थे कि वह, परंतु यह जो अभी जो यह इस तरह रेखाएं है वह एक रेखा छोड़कर अगले जो रेखा के उसी लाइन में लिखेंगे, वही परिचित हो गया। तो यह जो विषय विवेचन है, महोदय के बाद का जो विषय विवेचन है वह विषय विवेचन कितने, मतलब 2 या 3 ही परिच्छेद में होना चाहिए। और पत्र लिखते समय क्या है कि जो विषय विवेचन है वह कम शब्द में और अच्छी भाषा शैली में, और जो पत्र लिख रहे उनको
तत्काल वह समझ में आ जाए हमारा क्या पत्र लिखने का कारण है, उसी तरह पत्र लेखन करना होता है। पत्र पूरा होने के बाद नीचे धन्यवाद लिख देना, और धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पर बहुधीय लिखना होता है। कोई क्या करते हैं कि आपका बहुधीय, आपका बहुधीय नहीं लिखना है, कि बहुधीय लिखना है, नहीं तो आपका और बहुधीय यह एक ही बात है। आपका लिखो या बहुधीय लिखो। तो बहुधीय के बाद हस्ताक्षर करना है, तो हस्ताक्षर कौन करेगा कि यहाँ जो पत्र लिख रहा, कौन लिख रहा है, अरुण पाठक। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कि अरुण पाठक, नाम लिख देते हैं अरुण पाठक, उनका हस्ताक्षर हो गया, समझ लो कि अरुण पाठक। और अरुण पाठक उनका जो पता है, उनका पता भी लिखना होता है बहुधीय के बाद, कि उनका पता है महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक। इस तरह यह आएगा उनका पता लिखने के बाद जो पत्र लिख रहा है उनका ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है या अनिवार्य है। तो ईमेल आईडी लिखेंगे कि abc@xyz.com, यह हो गया उनका ईमेल आईडी। इस तरह ईमेल आईडी सहित पत्र लिखना होता है, कि पूरा के पूरा इसी ढांचे में यह पत्र लिखना होता है। और पत्र लिखते समय यहाँ पर हमें कि इसे यहाँ पर जो इस ढांचे में लिखा हुआ है, इस प्रारूप में लिखा है, इसी के आधार पर लिखना है। दिनांक आना चाहिए, सेवा में आना चाहिए, विषय महोदय बहुधीय, इस तरह। तो देखिए कि आपको मैं पहले ही बता दिया था कि 3 अंक प्रश्न में ही कैसे मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पते के लिए 1 अंक, दिनांक सेवा में इन पते के लिए 1 अंक, और विषय के लिए 1 अंक, और बहुधीय के लिए या उसको जो प्रेषक के लिए 1 अंक, मतलब 3 अंक तो यह यहाँ पर मिल गए। अरुण पाठक महामंत्री, यह जो है प्रेषक का, और यहाँ पर विषय जो है, विषय भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि पेयजल की समस्या संबंधित, तो यहाँ पर विषय के लिए, और यह 3 अंक तो यह हो गए, और बाकी रहा 2 अंक के लिए, यह विषय विवेचन के लिए। इसे कुल मिलाकर 5 अंक, आप सरलता से 5 में से 5 अंक मिला सकते हैं। परंतु देखिए कि पता है वह आप अच्छी तरह से लिखना है। वहां जहां पर अल्प विराम होगा तो वहीं पर अल्प विराम, देखिए कि किस तरह अल्प विराम दिया गया है, कि यहाँ पर सेवा में पता जो है स्वास्थ्य अधिकारी के बाद यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ अल्प विराम देना है। फिर नगर निगम अल्प विराम, नासिक के बाद क्या करेंगे, नासिक के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि पूर्ण विराम करेंगे। कि इस जब तक ना गांव का नाम नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, अल्प विराम देते चलेंगे। उसी तरह जो प्रेषक है, जो लिखने वाला है, उसका भी अरुण पाठक अल्प विराम है, मंत्री अल्प विराम है, न्यू आवास विकास समिति अल्प विराम है, अरुण विला नासिक, यहाँ नासिक को यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। इसी तरह यह पत्र औपचारिक पत्र आएगा। मुझे आशा है कि आपको यह जो औपचारिक पत्र है, वह औपचारिक पत्र का प्रारूप है, वह समझ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली तासिका में हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे। जब तक ठीक है, धन्यवाद।